हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिमा कुमारी। सुबह की शुरुआत मेरी ये सादगी लाल चाय से होती है। लाल चाय में वो डाल के थोड़ी खट्टा पीती हूँ, क्योंकि मैं तो बिहारी हूँ भाई। बिहार के तरीके से जीती हूँ। सादगी ही मेरी पहचान है, क्योंकि दिखावटी तो मेरे अंदर है नहीं। मुझे दूसरों की तरह मैं सुंदर नहीं हूँ, क्योंकि दूसरों की तरह मुझे बनावटी सुंदरतापन है नहीं। है तो कुछ अलग मेरे अंदर, वो मैं खुद हूँ। सुबह के शुरुआत में ये लाल चाय से लेमन टी से कर रही हूँ, और पीने के बाद ये चीज़ बहुत अच्छा महसूस होता है। सपनों को खोकर भी आज मैं खड़ी हूँ। आज सुबह सुबह ये ठंडी हवा खा रही हूँ, चल रही हूँ थोड़ी टहलने, थोड़ी सी शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसलिए अपने आप को हमेशा मैं माइंडफुल रखना चाहती हूँ। दूसरों की बातों को मैं अपने अंदर बिल्कुल नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि तकदीर मुझे 7 साल पीछे करती है। आप साहब फिर भी खुश हूँ। मैं दरवाजे की गेट अपनी खोल रही हूँ और मैं चल रही हूँ टहलने। मैं गांव में रहती हूँ, और गांव में एक जो सुकून है वो कहीं भी सुकून नहीं है। मेरी सादगी ये सुकून से होती है। मेरा रिश्ता अब मेरी यही जन्मभूमि से हो चुकी है, गांव की ये हरियाली से। ये सुबह सुबह का मौसम बहुत प्यारा है। मैं चल रही टहल रही अपनी यादों में खूब घूम रही हूँ। मैं अपनी छोटी भतीजी के साथ चल रही हूँ, जो बहुत प्यारी सी है। चलते चलते मैं रुक नहीं रही हूँ। क्यों? मुझे बस चलना है, रुकना नहीं है। मैं किसी की बातें को मुझे अपने अंदर लेना है। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है, क्योंकि अब मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। क्योंकि ऐसी पहचान साधारण सी ज़िंदगी, साधारण तरीके से, बस कोई उसमें गलत ना समझ व्यक्ति ना हो मेरे ज़िंदगी में। क्योंकि अगर ना समझ व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाता है और दूसरे की बात समझ के आपको ज़िंदगी से निकाल देता है, तो ऐसा बेवकूफ़ आपने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है, और ना देख पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। ऐसे कुछ लोग होते हैं, दूसरों की ज़िंदगी खुशी देख नहीं सकते हैं, दूसरे की ज़िंदगी को तोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जिसकी खुद ज़िंदगी नहीं चलती, खुद रिश्ते वो तोड़ देता है। क्योंकि वो लोग को तो पता, वो लोग की आदत होती है एक अच्छे रिश्ते तोड़ने के लिए सबसे पहले खड़े रहते हैं। आज की सुबह की ये मुलाकात मुझे अपने से आज की सुबह की मुलाकात मुझे अपने से हुई है, मुझे अपने से मोहब्बत हुई है। धीरे धीरे इन यादों को मैं इतने अच्छे से भूल रही हूँ, मानो कि मेरी पहली, कहते ना, किसी दुल्हन की पहली रसोई और बड़ी मुस्कान होती, मेरी भी समझो ये पहली रसोई है। मैं चल रही हूँ अपने ख्वाबों को, दुनिया को छोड़ के बहुत आगे बढ़ गई। अब मेरे पास एक छोटी सी चीज़ है, जो मैं उसी में लगी रहती हूँ, अपनी ज़िंदगी को साधारण तरीके से जीना। आज मैं अपनी ज़िंदगी के एक बहुत सुंदर नाम देना चाहती हूँ। उसका नाम होगा यही, एक साधारण बिहारी बेटी, जिसने किसी का घर नहीं तोड़ा, न किसी के साथ गलत किया और न किसी के साथ वो गलत करेगी। बस सबके धोखेबाज इस लड़की को कर दिया। और ये हंसता चेहरा, मुस्कुराता चेहरा कहीं टूट तो जाती है, फिर भी वह हंसती इन आँखों में कभी अपने को ओझल नहीं होने देती है। ज़िंदगी तो इसकी ठहर जाती है, फिर भी ठहरने पर वो कदम चलती है। मेरे ख्वाबों की दुनिया में मुझे बहुत अब चलना है आगे। मैं अपनी ज़िंदगी को एक डेली रूटीन बना ली है। सुबह उठना, अपने हाथों में ख्वाबों को दुनिया देना, यही दुनिया है मेरी। आज मुझे भिंडी की सब्ज़ी खाने का मन थी, तो मैं अपने बिहारी तरीके से भिंडी की सब्ज़ी बनाई है चूल्हे पे, जो सादगी की भी बड़ी पहचान होती है। स्वादों में इतना तीखापन में कि मैं बता नहीं सकती। स्वादों में तीखापन मतलब थोड़ा तीखे खाती है, और तीखापन और स्वाद तो एक नंबर। आप कभी मेरे हाथों के खा के देखना, स्वाद तो बहुत अच्छी है, खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी आ रही थी। कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी अब इसी में है और इसी में सिमट जाएगी, पर कुछ यादें अधूरी रखनी चाहिए। मुझे उस यादों को भी, कहते हैं, मुझे उस यादों को भी दफन कर देना कफन लगा के।
मुझे उसे कुदाल से कहते हैं उखाड़ना नहीं है, बिहारी तरीके से मैं कहती हूँ ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ। आज मुझे बेसन की सब्ज़ी खाने के मन कर रहा है, तो बहुत दिन के बाद तो मैंने ये बेसन की सब्ज़ी बनाई है अपने बिहारी तरीके से। सब्ज़ी बनाते बनाते मुझे कुछ बात याद आ गई। एक्चुअली सब्ज़ी ना मेरे किसी को बहुत पसंद था, मेरे ससुराल वाले को, एक बुजुर्ग उनको पसंद था, वो मेरे से बनवाते थे और खाते थे। मैं कभी भी उनको कभी भी नीचा नहीं उठाया, नहीं गिराया, हमेशा मैंने उनका इज़्ज़त किया और इज़्ज़त होने का फ़र्ज़ भी उन्होंने निभाया निभाया, भगवान जाने। अब मुझे किसी से शिकायत नहीं है। कहते हैं कि चलते चलते कदम रुक गई मेरी, फिर पीछे मुड़ के देखी मैंने उसे, तो उसकी निगाहें किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में चली गई जो व्यक्ति उसे अपने और आकर्षित किया। तो मैं रुककर फिर देखने लगी और मुस्कुराकर मेरा दिल कह रहा है, छोड़ दो ये आँचल का, कहीं न कहीं तेरी बददुआ उसके आँचल में लग जाएगी। मैं हँसने लगी, मैं हँसने लगी, हँसते-हँसते मैंने अपने दामन को हाथ थाम लिया, दिल को थाम के भी चलने लगी। इन बरसातों के मौसम में भी याद तो ताज़ा हो जाता है, फिर भी वो यादों को एक सहारे में छोड़ देती, वो सहारे होगी जब हम मरेंगे तो उस चरपाई में जाएंगे जहाँ खुशियों का सौगात होगा, लेकिन किसी की बेवफा का दामन न थामूंगी मैं अब। रास्ते बड़ी कठिन है मेरे लिए, पर भी रास्ता है। देखो, जिस तरह चने की दाल की आप उसे फुला के पीस के और उसे कढ़ाई में करके सब्जी बनाते हो ना, और स्वाद आ जाता है। इस तरह ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ते हो तो आप ज़िंदगी में एक बेहतर बना लेते हो, और यही भगवान की सबसे बड़ी देन है। आज मेरी आँचल तो सूना है 3 औरत के कारण। मेरा आँचल सूना है 3 औरत के कारण। मेरी किस्मत भी खराब है तीनों, बस मुझे सबको देखना है मेरी परिस्थितियाँ खराब कैसे की है। ज़िंदगी तो होती है, बहुत कठिन परिस्थितियाँ लाती है, लेकिन सामना करने के लिए हौसला चाहिए, बुलंद चाहिए, एक मजबूत दिल चाहिए। थामने के लिए दिल को ना में साहस होने चाहिए आपके अंदर, जो आप उससे लड़ सकते हैं। वो होनी एक औरत में बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि मैं अकेली हूँ ना, मेरी हर परिस्थिति में कहीं ना कहीं बहुत कठिन परिस्थितियाँ आती है, सामने से परिस्थितियाँ आती है कि जैसे मैं आपको बता नहीं सकती, जिसकी कोई भी कहते हैं ना, जिसकी कोई भी वजूद ही नहीं रहता परिस्थितियाँ का, कि मैं सही है गलत है क्या है, बहुत सारे सवाल। लेकिन मैं अभी परिस्थितियों को अपने से दिमाग से मैं लाती भी नहीं, दिमाग में होने भी नहीं देती हूँ। आज मैं अपने से बहुत खुश हूँ, इतनी खुशी बता नहीं सकती हूँ। मेरा मानना है खुशी मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो चुकी है कि आपको पता है, मैं पहले बहुत ही खुश नहीं रहती थी, दुखी से अपनी जीवन बिता, लेकिन अब मैं खुशी से जीवन बिता रही, क्यों मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन परिस्थितियाँ भी जो भी लाएँ, जिसने भी लाए उसके साथ भी बुरा हुआ और बुरा होगा, इसलिए और वो परिस्थितियाँ जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। मेरी इस सादगी में मेरी पहचान है। ये सब्ज़ी मेरी आज की रूटीन में मेरी सब्ज़ी बनाना है। घर में छोटा मोटा काम है जो मैं करती रहती हूँ। अपने हाथों को कभी मैं गलत लोगों के पास नहीं जाने देती हूँ। एक कला के रूप में से निखारती हूँ, उसका नाम देती हूँ। प्यार से कोई चीज़ बनाओ साहब, तो कोई भी चीज़ बहुत खूबसूरत होती है। आप लाखों का चीज़ आपके सामने रख दो, लेकिन प्यार से न दो तो वो चीज़ कफन के बराबर होती है। आज मैं अपने चूल्हे पर इस सादगी से खाना बनाती हूँ, तो मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगने लगती, अपनी प्यार होने लगता अपने आप से, पहचान होने लगती कि हाँ, आखिर लोग कितने भी बाहर रहते सोसाइटी में, ये बहुत सारा चीज़ दिखावटी चीज़ करते हैं, लेकिन जो सादगी में आपकी पहचान है ना, वो कहीं भी नहीं है। क्योंकि ये खुशबू जो मिट्टी की है ना, ये जो मिट्टी की खुशबू है ना,
जो आपको इतनी मनमोहित कर लेती है कि बता नहीं सकते। और बिहार की खुशबू, बिहार की मिट्टी की खुशबू की बात कुछ और है। आज की तमन्ना में मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास हज़ारों लाखों रुपए नहीं हैं, पर मेरे पास कुछ है जो मेरा है। वो क्या है? वो मेरी ज़िंदगी की सादगी खूबसूरत, जो मेरा है। मेरे से कोई चुरा नहीं सकता, मेरे से कोई छीन नहीं सकता, मेरे से कोई उससे छीनने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने 7 सालों में बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि सवालों का जवाब मांगते मांगते थकने के बाद अब मुझे अपने आप से सवाल हुआ है, क्या एक खूबसूरत वादे के साथ खूबसूरत इन निगाहों में एक खूबसूरती की पहचान दे दो बेटी। अकेले होने के लिए तैयार हो जाओ, अकेले होने के चलने दो, अकेले ही ज़िंदगी को अपने आप में बिताओ और इतिहास का गवाह बन जाओ। ज़माने ने थप्पड़ मार, ज़माने के थप्पड़ उस पर ही जाने दो। मोहब्बत की उसकी लाख कोशिशें तुम्हारे पास, आप मोहब्बत उसकी लेना नहीं, ठुकरा देना, ये वादा करो मेरे दिल से। मैंने भी अपने दिल से वादा किया, उसकी मोहब्बत को मैं कभी नहीं लूँगी, ठुकरा दूँगी। आज सवाल है मेरे मन से, एक ही सवाल है, मुझे अब वो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी किस्मत बहुत ख़राब हो जाएगी एक दिन, जो उसने मेरे साथ किया है। आज मैं खुश हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी बहुत सादगी से काट रही हूँ। ना मुझे किसी और मर्द की ज़रूरत है, ना कभी होगी। मैं बस